तो नंद बाबा कर देने के लिए मथुरापुरी आए और कर दे करके लौट रहे थे, तभी उनका मिलन वसुदेव जी से हो गया। क्योंकि कंस ने वसुदेव जी को और देवकी मैया को कारागृह से मुक्त कर दिया। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि जब कंस ने देवी मैया के द्वारा, कन्या के द्वारा सुना कि मुझे मारने से क्या होता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले चुका। तो कंस ने अपने बहन और बहनें देवकी और वसुदेव जी को मुक्त कर दिया और कहा कि भैया तुम्हारे भाग में ऐसा, शांति से बैठे, भगवान की कथा सुनने आए तो भगवान की कथा सुन। कंस ने देवकी वसुदेव जी से कहा कि तुम्हारे भाग में ऐसा लिखा था, इसलिए तुम्हें ऐसा दुख भोगना पड़ा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी अपने किए का प्रायश्चित नहीं करता। इसलिए कंस ने इन्हें कहा कि मेरे कारण तुम्हें दुख भोगना पड़ा। कंस ने कहा कि तुम्हारे भाग में ऐसा लिखा था, इसलिए तुम्हें ऐसा दुख भोगना पड़ा, इसलिए कारागृह से मुक्त कर आज नंद बाबा से उनका मिलन हो गया और नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मित्र हैं। आज दोनों जैसे ही मिले हैं तो मित्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। कि मित्र आनंद में सम्मिलित हो और यदि जीवन में दुख भी आ जाए उसमें भी सम्मिलित हो। तो आज नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। कह रहे अरे सरपंच जाके देखो क्या होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं और वसुदेव जी नंद बाबा के आनंद में सम्मिलित हो रहे हैं। यही मित्र का स्वरूप होना चाहिए। नंद बाबा कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि कंस ने 6 तुम्हारे पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ में भी नष्ट हो गया और 8वीं बार सुना था कि कन्या हुई, वह भी आकाश को चली गई। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन वही वो हता, एका वशिष्ठ वर जा कन्या सापी दिवम गता। वही आकाश में चली। वसुदेव जी कह रहे हैं कि बाबा मैंने सुनी है कि बुढ़ापे में तेरे घर भी लाला भयो है। नंद बाबा कहने लगे भैया मेरो लाला थोड़ी है, तुम सबके आशीर्वाद से ही हमारे घर लाला भैया, तुम सबको ही लाला। मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए जैसे दूध और पानी की होती। दूध में कितना भी पानी डालो तो दूध अपना ही उसे स्वरूप प्रदान कर देता, अलग दिखाई तो पड़ता नहीं कि दूध है पानी है। तो पानी भी कहता है कि मित्र जब तुमने मुझे अपने स्वरूप में मिला दिया तो मेरा भी कर्तव्य है मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूं। और जब दूध को उठने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया जाता है सबसे पहले उसका पानी जलता है और जब पानी जलता है तो दूध को क्रोध आ जाता है और वह उफनने लगता है और वो कहता है दूध कि जो अग्नि मेरे मित्र को जला रही है मैं भी अपने प्राणों की आहुति देकर के
अपने मित्र के प्राणों की रक्षा करूंगा और दूध अग्नि में कूद पड़ता है उत्पन्न करके और अग्नि को बुझा देता। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। जो मित्र की दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र का मुख देखने से भी पाप लगता है। जे न मित्र दुख होय दुखारी, नहीं मिलो कत पात को भारी। ऐसे मित्र का मुख देखने से भी पाप लगता है। आज वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा मेरे मन में बड़ी शंका है रही है कि गोकुल नगरी में कछु उपद्रव होने वाला है, सो बाबा तो सीख। अब नंद बाबा वसुदेव जी से विदा लेकर के गोकुल नगरी की ओर चल दिए। अब चलते हैं मथुरापुरी। मथुरापुरी का राजा है कंस। कंस ने जब कन्या के द्वारा सुना कि मुझे मारने से क्या होता है, तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में अवतार ले चुका। अब 84 कोस का दुश्मन, 84 कोस का ब्रजमंडल, अब कौन से घर में कौन से गांव में मेरे शत्रु ने जन्म लिया है, कौन जान सकता है। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, सबको बुलाया अपने अनुचरों को। सब विचार करने लगे। तभी पूतना बोली, जो कंस की धर्म की बहन है, सगी बहन तो थी बकासुर, इसका नाम बकी है पूतना। इसमें 10,000 हाथियों का बल था। कंस ने इसे अपनी धर्म की बहन माना। पूतना कहने लगी, भैया चिंता मत कर, मैं बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके जाऊंगी, डेंटिंग पेंटिंग करके, और जहां भी तुम्हारे शत्रु ने जन्म लिया होगा, मैं अपने पयोधरों में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी, और जहां सुनूंगी पूत वहीं पर ना अर्थात उसे मार दूंगी अपना दूध पिला करके। कंस कहने लगा, बहन तू कितना बढ़िया भी सुंदर श्रृंगार कर ले, लेकिन ये तेरा विकराल मोहड़ो अर्थात चेहरा, बड़े बड़े विकराल दांत, तेरे स्वरूप को देख करके कौन अपना बालक ले देगा। पूतना बोली, भैया रही मोहड़े की बात तो एक हाथ को घूंघट डाल लूंगी, अब काऊ के मोहड़े दिखेगा ही नहीं। घूंघट भी बहुत बढ़िया चीज है, घूंघट डाल के बैठ जाओ, बढ़िया झपकी मार लो, सब जान रहे कि बड़े प्रेम से कथा सुन रहे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, पड़ोसी को भी पता नहीं चल सकता कि कथा सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। तो घूंघट भी बढ़िया चीज है। और पूतना ने इसी घूंघट का सहारा लिया और बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, और एक हाथ का घूंघट काट लिया, और अपने पयोधरों में कालकूट विष लगा करके पूतना हाथ में कमल का फूल घुमाती भई ब्रज 84 कोस मंडल में घूमने लग गई, गांव-गांव में जाकर के। एक दिन से लेकर के 6 महीने तक के जितने बालक मिलते हैं सबको मारती चली जाती है। ऐसे ही घूमती फिरती पूतना गोकुल नगरी में आई है। सब नाच रहे हैं और गा रहे हैं, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है गोकुल की। सब भगवान की बधाई गा रहे हैं और नाच रहे हैं, बड़ी सुंदर शोभा है। आए हम भी भगवान की सुदिव्य झांकी का दर्शन करें। अरे ब्रज में है रही जय